के मैच खत्म होता है एक दूसरे को हग कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। जब वो टूर्नामेंट जीतते हैं, वो जाते हैं, वो ट्रॉफी को लेके उस विकेट पे बैठते हैं। इन्होंने 2024 में भी यही किया कि उनके लिए वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपनी चीजें पीछे रखी हैं। तो जब आप वैल्यूज को, कंट्री की वैल्यूज को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें, लड़ाइयां पीछे रखते हो, तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। टीम इंडिया का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने, और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं। एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना, जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना। कैप्टन which is called Sourav Ganguly, building up the team, process build होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन, और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री। He's been reflected on the cricket field. उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में, और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का, वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया है जो मेरिट पे डिजर्व करता है। डिजर्व करते थे वो। उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की, और डिजर्व भी करती थी। बुमराह नहीं था ना, उसके बावजूद जीत गए। और 6-7 महीने में उन्होंने दूसरा आईसीसी इवेंट जीता है, 1.5 साल में तीसरा आईसीसी का फाइनल खेला है। तो मतलब उसको तो आप वेस्ट इंडीज में भी नहीं हरा पा रहे, अमेरिका में भी नहीं हरा पा रहे, अभी दुबई में भी आप उससे हार गए। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज, एंड दैट कॉज वाज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली, एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट टू इंस्पायर न्यू जनरेशन, एंड दे एक्सट्रीमली जस्टिफाइंग देयर टैलेंट। क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू द कमिंग जनरेशंस, नंबर 1। नंबर 2, अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द राइट रीज़न। नंबर 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएँ तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है। आप देखें आज तक दे आर विनिंग, सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। इंडिया 2007 का, लाला को याद होगा, वो बांग्लादेश से हार के बाहर हुए थे। देयर दे डिसाइडेड
कि अब हम लोग जो है क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करेंगे। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी को इतना डेवलप किया और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग आई और उसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स थे उनको यूज किया। उनकी 3 टीमें इस वक्त तैयार हैं, दे कैन रिप्रेजेंट इंडिया। और हमारे पास स्टॉक का यह है कि हमारा स्किल सेट भी पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिकली खेलना शुरू हो गया। ग्रास रूट लेवल जो अंदर 16 साल 17 साल 18 साल वाली उम्र है ना, वहां पे जो आप बच्चे का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं ना, वो और कोई एज नहीं है। पाकिस्तान टीम में आके हमारे प्लेयर सीख रहे होते हैं खाना पीना क्या करना है, ट्रेनिंग क्या करनी है, किस माइंडसेट के साथ हमने खेलना है। नहीं, पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस की जगह है, पाकिस्तान की टीम सीखने की जगह नहीं है। जो सीखना सिखाना है वो पाकिस्तान खेलने से पहले पूरे प्रोसेस के थ्रू आप निकलोगे, तब जाके पाकिस्तान खेलोगे। डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया, उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए, उनकी अकेडमीज बनाई गई। उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग। उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें। उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास। पाकिस्तान को दोबारा से भैया क्रिकेट में आने के लिए अपना कोई एक राइवल ढूंढना पड़ेगा। अब श्रीलंका बना लें, बांग्लादेश से भट्टी साहब, तो अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर है। अफगानिस्तान भी शायद खेलने को राजी ना हो, क्योंकि अगर आप क्रिकेट की इंडस्ट्री देखेंगे तो अफगानिस्तान की टीआरपी ज्यादा है भैया इस वक्त दुनिया भर में क्रिकेट की। आपके पास नाम नेहाद लोग हैं, वही जो मोहल्ले में जिनको लोग किसी को किंग कहता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को यही रह गया बस। अब ये दुनिया में आपको रचिन रविंद्रा टॉप स्कोरर है, वरुण चक्रवर्ती बेस्ट बॉलर्स में आ रहा है, मैट हेनरी बॉलर में आ रहा है, आपका कोई है इसमें? मैं यही कह रहा हूं कि किन लोगों पे आप सवारी कर रहे थे, वो तो गधे निकले सारे, आप तो घोड़ा समझ के बैठे रहे उसके ऊपर। तो और अभी भी समझ रहे हैं, अभी भी आप समझते हैं, अभी पीएसएल आएगी सब घोड़े। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। देखिए एक चीज का, अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस, नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीत रहे थे। जाहिर है वो, तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा, देखिए इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ना पड़े। शायद भाई, मैं यहां का नहीं कह रहा, मैं यहां एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहां तो हारे हैं हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं, वो तो मरीख पे भी खिला लें, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। यही कामयाबी है उनकी, और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद। और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का, वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये सब बातें हमें पता है, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेटर्स ये सब बातें जानते हैं, शायद भाई हम क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि यार अगर मेन प्लेयर्स रिजवान आउट हो गए हैं, बाबर आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर्स अगर नहीं खेल पा रहे हैं या कोई इंजर्ड है, फखर नहीं है मौजूद, तो यार आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। विराट कोहली ने जिस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग्स खेली, उसने आके कहा कि मुझे पता था इस पिच पे स्पिनर्स को अटैक नहीं करना। 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिया अबरार ने।
ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा सलमान आगा जो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अभी 100 करके गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसने स्पिनर पे अटैक किया और सीधी बॉल खड़ी हो गई और वो आउट हो गया। उसे पता था कि मेरे टॉप के प्लेयर सारे आउट हो गए, मुझे इनिंग्स लेके जानी है 50th ओवर तक। वो अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयरों में, जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी खत्म को करना खत्म करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, हम क्रिटिसिज्म hybrid model से, आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा।